हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो बेसिक ग्रामर का अगला टॉपिक है प्रोनाउन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन से संबंधित कौन सी जनरल गलतियां हम इंग्लिश बोलते या लिखते समय करते हैं, और उनको हम इस वीडियो में आगे समझेंगे। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि जो पहली गलती हम करते हैं वो है व्हेन टू यूज़ वोट एंड विच, यानी वोट का उपयोग कब करें और विच का उपयोग कब करें। ये गलती जो होता है वो हर कोई करता है और उनको पता भी नहीं होता। बट इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि कब वोट का उपयोग करें और कब विच का उपयोग करें। मैं आपको बता दूं कि वोट और विच का उपयोग ऑलमोस्ट सिमिलर जगह पे करा जाता है। फिर दूसरी गलती है कि इन देयर सेल्स, देम सेल्स और देयर सेल्फ, इनमें से कौन सा करेक्ट है और हमें अपने कन्वर्जेशन में कौन सी शब्द का उपयोग करने से बचना चाहिए और कौन से वर्ड को अवॉइड करना चाहिए हमारे सेंटेंस को फ्रेम करते टाइम। तो इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पता लगे कि ये जो गलतियां हम हमेशा से करते आए हैं उन गलतियों को हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं डेफिनेशन से। इसकी बहुत सिंपल डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन इज़ अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ नाउन, यानी प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह पे उपयोग किए जाने वाले शब्द हैं। आइए इसको समझते हैं कैसे। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, राम्स फादर इज़ अ फ्रंटलाइन वर्कर फाइटिंग अगेंस्ट द कोविड-19 पेंडेमिक। यानी यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और यहाँ पे हमारे पास नाउन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। अगर आपको इस सेंटेंस में नाउन नहीं समझ में आ रहा है तो हमने नाउन पे एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप इसी सीरीज़ में इससे पिछला जो वीडियो है वो जाके देख सकते हैं, ताकि आपको उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाए कि नाउन इस सेंटेंस में कौन से हैं और हम किस स्थान उन वर्ड्स के स्थान पे प्रोनाउन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो राम है वो हमारा क्या है, एक नाउन है। ठीक है, तो इस राम की जगह हम प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं। कौन से प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं और वही क्यों यूज़ कर रहे हैं वो हमें इस वीडियो में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे पता चलता चला जाएगा। तो आइए हम चलते हैं, इस सेंटेंस को हम कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, राम इज़ अ गुड बॉय, राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड की जगह हम लिख सकते हैं ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। राम्स फादर की जगह लिख सकते हैं हम हिज फादर, और फिर जो हमारा सेंटेंस है वो ज्यों का त्यों रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने राम को बार बार रिपीट करने की जगह हमने सिंपली एक बार राम इस्तेमाल किया, उसके बाद राम को रिप्लेस कर दिया दूसरे प्रोनाउन से, जैसे ही और हिज से। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि हम कब ही यूज़ करेंगे, कब हिज यूज़ करेंगे, कब ये जैसे देयर सेल्स हो गया ये यूज़ करेंगे, या कब वोट यूज़ करेंगे, कब विच यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, हम देख लेते हैं प्रोनाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो जो प्रोनाउन होता है उसके हमारे पास जनरली 5 टाइप्स होते हैं। जो पहला टाइप है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। नाम से ही पता लग रहा है ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए, व्यक्ति या वस्तु विशेष के लिए उपयोग करते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंडेफिनेट प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल करते हैं, इनको आइए हम एक एक करके देख लेते हैं। तो जो सबसे पहले आता है वो है पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो दूसरी है वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और तीसरी है वो है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो अब देखते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन। हमें नाम से ही पता लग रहा है सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जिनको हम सब्जेक्ट के स्थान पे पता करते हैं या सब्जेक्ट के स्थान पे उपयोग में लेते हैं। जो दूसरी कैटेगरी है वो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में भी हमें नाम से पता लग रहा है ये वो प्रोनाउंस हैं जिनको हम ऑब्जेक्ट के स्थान पे पता करते हैं या ऑब्जेक्ट के स्थान पे उपयोग करते हैं। अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होती है तो आप हमारा जो सबसे पहला वीडियो है उसमें जा सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया था कि सब्जेक्ट
को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने किसी सेंटेंस में। तो आप वो वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर जो तीसरी कैटेगरी है वो होती है पजेसिव। पजेसिव जो प्रोनाउन है, इसका हमें नाम से ही पता लग रहा है कि ये बता रहा है कि कौन किसी चीज़ को पजेस कर रहा है या कौन किसी चीज़ पे अपना स्वामित्व रखता है, ठीक है। या हमने लिख भी रखा है, पजेसिव प्रोनाउन टेल्स अस वो ओन्स अ पर्टिकुलर थिंग, यानी किसी एक पर्टिकुलर वस्तु को कौन ओन करता है या कौन उस पर मालिकाना हक रखता है। तो उनकी जगह पॉजिटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो ये हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ये आपने बहुत जगह देखे होंगे, आप नॉर्मली यूज़ भी करते होंगे इनको। फिर आता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स क्या हैं? मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है उनको हम फिर से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो टाइप 1 है वो होते हैं माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। और जो टाइप 2 हैं वो होते हैं माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। इनको हम एग्जाम्पल से समझेंगे टाइप 1 और टाइप 2 क्या है। हालांकि ये दोनों एकदम सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस वाक्य का जो लिखने का तरीका है वो दोनों टाइप्स के केस में अलग अलग होता है। तो आइए हम इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, जिनमें हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव सबके एग्जाम्पल्स देखेंगे और उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि कौन सा प्रोनाउन कैसे काम करता है, ठीक है। आइए, जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है, आई सो नरेंद्र मोदी यस्टरडे एट 8 PM। हम सब जानते ही हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर 8 बजे ही आते हैं लाइव, और जो भी हमें देश को संबोधित करना होता है वो संबोधन करते हैं। तो अभी लॉकडाउन के समय 8 बजे ही उन्होंने हर एक लॉकडाउन के एक्सटेंशन के बारे में बात करी थी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है? मैं खुद। तो जो मैं खुद है उसके स्थान पे मैंने अपना नाम लिखने की बजाय, अगर मैं अपना नाम लिखता तो मैं नाउन हो जाता, है ना। तो मैंने उसकी जगह मैंने एक दूसरे वर्ड का इस्तेमाल किया, और वो वर्ड क्या था? आय जो है उसका मैंने इस्तेमाल किया था। जो आय है वो हो गया हमारा इस्तेमाल यहाँ पे, तो आय हो गया हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ठीक है। सब्जेक्ट के स्थान पे आई यूज हुआ तो ये हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन। फिर हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है या जो कर्ता है वो कौन है? वो है हम। तो हम जो है ना वो उसके स्थान पे हमने सभी का नाम लिखने की बजाय हमने सीधा वी का इस्तेमाल कर दिया, तो वी जो हो गया हमारा प्रोनाउन हो गया, ठीक है। फिर आते हैं हम अगले सेंटेंस पे, वो लिखा हुआ है, फ्रंटलाइन वर्कर्स आर वर्किंग टायरलेसली, वी एडमायर देम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है? हम। और जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? वो हैं वे लोग जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे डॉक्टर्स हो गए, पुलिस फोर्स हो गई, हमारी आर्मी हो गई, ये सब क्या हैं? ये सब हैं फ्रंटलाइन वर्कर्स। और ये क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम क्या हैं यहाँ पे? सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे हम की जगह क्या यूज़ किया? वी। और फ्रंटलाइन वर्कर्स जो ऑब्जेक्ट थे उनकी जगह हमने क्या यूज़ कर लिया? देम। और आप यहाँ पे देख सकते हैं देम जो आता है वो किस कैटेगरी में आता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई लव माई मोम, आई विल बाय हर ए साड़ी। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है? मैं। और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे कौन है? माई मोम या मेरी माता जी। तो यहाँ पे हम आई की जगह आई यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमने प्रोनाउन यूज़ किया आई, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, और जो मोम है वो ऑब्जेक्ट था इसलिए हमने यहाँ पे हर का इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर अगला एग्जाम्पल, दिस इज़ आवर नेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमने देखा कि टाइप 1 प्रोनाउन यूज़ किया है हमने, टाइप 1 पॉजेसिव प्रोनाउन। तो वो है दिस इज़ आवर नेशन। यहाँ पे क्या भाव प्रयुक्त हो रहा है कि जो देश है वो मेरा देश है, मैं इस देश से प्रेम करता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसलिए आर का उपयोग किया है। और इसी सेंटेंस को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? इस सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि दिस नेशन इज़ आर्स, ये देश हमारा है। तो इस
में हमने यहाँ पे टाइप 2 प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था टाइप 1 और टाइप 2 प्रोनाउन हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर सेंटेंस में ही इस्तेमाल होते हैं, बस लिखने का जो तरीका है वो अलग होता है। तो अभी तक आपको समझ में आया सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं और उनको हम कब इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम अब आगे चलते हैं और हमारे दूसरे प्रोनाउंस के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, इसको आइए डेफिनेशन से देखते हैं। तो डेफिनेशन कहती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर वर्ड्स एंडिंग इन सेल्फ और सेल्स दैट आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर सेम। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं ये वो वर्ड्स हैं जो सेल्फ और सेल्स से समाप्त होते हैं और ये केवल तभी उपयोग किए जाते हैं जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में सेम होते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, आई बिलीव इन माई सेल्फ। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो है आई और ऑब्जेक्ट जो है वो भी मैं ही खुद हूँ, क्योंकि विश्वास मेरे पे कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं माई सेल्फ का। इसलिए यहाँ पे हम माई सेल्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो माई सेल्फ जो है वो क्या है, हमारा एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आपको बहुत सारे व्यक्तियों को इसमें दिक्कत होती है कि माई सेल्फ जो है वो ठीक है, माई सेल्फ ठीक है कि नहीं है, अगर और जैसे देयर सेल्फ ठीक है कि नहीं है, देमसेल्व्स ठीक है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंग्लिश में केवल नो टाइप के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अगर उनके अलावा अगर आपको कोई भी प्रोनाउन देखने को मिलता है तो आप बेझिझक उसको गलत कर सकते हैं। तो वो नो टाइप के प्रोनाउंस कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। वो नो टाइप के प्रोनाउंस हैं माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ, आर सेल्व्स, योर सेल्व्स एंड देम सेल्व्स। अगर इनके अलावा भी कोई भी प्रोनाउन अगर आप देखते हो जो सेल्फ और सेल्फ से एंड हो रहा है तो आप उसको बेझिझक गलत कर सकते हो। ठीक है, इसको आइए हम एग्जांपल से देखते हैं कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का उपयोग कब करेंगे और कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो पहला सेंटेंस है वो है आई सो माई सेल्फ इन द न्यूज़पेपर यस्टरडे, यानी मैंने खुद को कल न्यूज़पेपर में देखा। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है, मैं, और जो सब्जेक्ट है वो कौन है, मैं। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पर हमने जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था वो यूज़ किया माई सेल्फ। ठीक है, आइए हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है कि गोपाल एंड ब्लैंक माई सेल्फ स्लैश आई आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुगेदर। इसका क्या मतलब है कि गोपाल और मैं एक प्रोजेक्ट पे साथ में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपना आंसर सोचिए, मैं 10 सेकेंड का आपको टाइम देता हूँ। तो आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आई। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर माई सेल्फ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा सकता। तो इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज़ होने वाला है वो यूज़ होने वाला है सब्जेक्ट की जगह। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो आएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन यहाँ पे कौन है, माई सेल्फ और आई में से, तो वो है आई, इसलिए यहाँ पे आई आएगा इंस्टेड ऑफ माई सेल्फ। तो आप जब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे, तो आपको समझ आने लगेगा कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे किस प्रोनाउन के इस्तेमाल से सही होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, मैंने पर्सनली देखा है। मेरे फ्रेंड्स जो हैं जिनके इंग्लिश में कमांड बहुत अच्छी है वो भी यहाँ पे गलतियाँ कर देते हैं। वो यूज़ कर देते हैं गोपाल एंड माई सेल्फ आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुगेदर। तो ये आपकी इमेज का नेगेटिव इम्प्रेशन बनाते हैं और आप अगर बोर्ड में ये सेंटेंस लिखते हैं तो आपके नंबर कई बार काट लिए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अब हम अगले टाइप को पढ़ते हैं। अगला टाइप है इंडेफिनिट प्रोनाउन। या इसका नाम से ही हमें पता लग रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउंस वो प्रोनाउन हैं जो अनिश्चित वस्तुओं के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको और हम अच्छे से डेफिनेशन के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे इसमें लिखा है वी यूज़ इंडेफिनिट प्रोनाउंस टू रेफर टू पीपल और थिंग्स विदाउट सेइंग एग्जैक्टली who और what दे आर। यानी हम इन प्रोनाउंस का इस्तेमाल व्यक्ति और वस्तुओं को रेफ़र करने के लिए इस्तेमाल करते हैं या वस्तुओं और व्यक्ति को पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बिना जाने कि एग्जैक्टली वो लोग कौन हैं। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, यहाँ मान लीजिए कि आप एक मूवी देखने गए
ठीक है। मूवी थी मान लीजिए बाहुबली, तो बाहुबली बहुत अच्छी मूवी थी, हर किसी को पसंद आई होगी। तो हम जब मूवी से बाहर निकल के आए हैं और अपने दोस्त के बारे में, दोस्त को बता रहे हैं मूवी के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे कि हर किसी को ये मूवी पसंद आई, ये मूवी बहुत अच्छी थी। तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तब हम कहेंगे एवरीबडी एन्जॉयड द मूवी। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि इस मूवी को किस किस ने देखा, पर हम स्टिल कह रहे हैं कि हर किसी ने ये मूवी को पसंद किया। हमें निश्चित रूप से नहीं पता किस किस ने इसको पसंद किया, बट हाँ हमें ये पता है कि इस मूवी को सबने पसंद किया। तब हम यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन जो होगा वो यूज़ होगा एवरीबॉडी, जैसे एवरीबॉडी एन्जॉयड द मूवी बाहुबली, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये जो प्रोनाउंस हैं वो कैसे होते हैं और इन प्रोनाउन में हम कैसे इन प्रोनाउंस को पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अगली लाइन में, वी यूज़ प्रोनाउंस एंडिंग इन बॉडी और वन फॉर पीपल एंड प्रोनाउंस एंडिंग इन थिंग फॉर थिंग्स। यानी जो प्रोनाउंस बॉडी और वन से समाप्त होते हैं वो व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो प्रोनाउन थिंग्स से समाप्त होते हैं वो वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इंडेफिनेट प्रोनाउंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, वो क्या हैं? एनीबॉडी, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, नो वन, नथिंग, एवरीथिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अब आइए हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में लिखा हुआ है एवरीबॉडी एंजॉयड द कॉन्सर्ट, यानी हर किसी व्यक्ति ने कॉन्सर्ट को एंजॉय किया या बहुत पसंद किया। तो यहाँ पे क्या है, हमें नहीं पता कि जो कॉन्सर्ट हॉल था वहाँ पे कौन कौन उपस्थित थे, पर हम ये कह सकते हैं सर्टेनली कि वहाँ पे जो भी थे उनने सबको पसंद, इस कॉन्सर्ट को पसंद किया। तो यहाँ पर जो एवरीबॉडी का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें नहीं पता उस कॉन्सर्ट हॉल में कौन कौन से लोग उपस्थित थे। इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है आई ओपन द डोर बट देर वॉज नो वन एट होम, यानी मैंने दरवाज़ा खोला बट वहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं था। तो कोई भी नहीं था, हमें नहीं पता कोई भी नहीं था, इसलिए यहाँ पे हम नो वन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर हम एक और बात इस्तेमाल कर लेते हैं, सीख लेते हैं, वो है वी यूज़ ए सिंगुलर वर्ब आफ्टर एन इंडेफिनेट प्रोनाउन, यानी हम इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है होते हैं उनके बाद सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा जैसे एवरीबॉडी लव्स सैली, जो सैली है यहाँ पे वो किसी व्यक्ति का नाम है, हर कोई सैली को पसंद करता है। तो यहाँ पे एवरीबॉडी को देख के हमें ऐसा लगेगा एवरीबॉडी यानी सभी लोग सैली को पसंद करते हैं। तो इसमें एवरीबॉडी तो प्लूरल होना चाहिए, उसकी जगह हम उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज़ करनी चाहिए थी, लव प्रयुक्त करना चाहिए था, पर हमने लव्स क्यों प्रयुक्त किया? तो ये इसलिए क्योंकि जो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं, जितने भी इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं वो सारे प्लूरल नहीं होते, वो सारे सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जाते हैं। इसलिए हम जब भी आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन दिखे तो उसके साथ आप क्या इस्तेमाल करोगे? आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करोगे। ये गलतियाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं और उनके मार्क्स जो होते हैं वो काट दिए जाते हैं, और वो समझ नहीं पाते कि ऐसी मार्क्स काटने वाली गलती मैंने करी नहीं थी, मेरे मार्क्स क्यों कट गए, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एवरीथिंग वाज रेडी फॉर द पार्टी, तो जब आप कोई पार्टी करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, जैसे घर की लाइटिंग, खाना और मेहमानों के रहने की जगह वगैरह वगैरह। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनके लिए आप इस्तेमाल करोगे एवरीथिंग। और ये मैंने अभी आपको बताया इंडेफिनेट जितनी भी प्रोनाउंस होती हैं उनके साथ हम हमेशा सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वोज का इस्तेमाल किया इंस्टेड ऑफ वर, ठीक है। फिर हम चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, इनको डेफिनेशन से समझते हैं। ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट आउट एट समथिंग स्पेसिफिक विद इन ए सेंटेंस, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन है जो किसी भी एक वाक्य में किसी एक स्पेसिफिक या निश्चित वस्तु की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, दिस वॉज माई मदर्स रिंग, यानी आप ऐसा समझिए कि आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आपके हाथ में एक रिंग है और आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि ये जो रिंग है ये मेरी मम्मी की रिंग है या ये मेरी माताजी की रिंग है। तो आप इसको कैसे बोलेंगे? आप अपने हाथ में रिंग लेंगे और उसको पॉइंट करके बोलेंगे कि ये जो रिंग है ये मेरी मम्मी की रिंग है। तो यहाँ पर
जो आप प्रोनाउन यूज़ करेंगे वो प्रोनाउन होगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो होता है दिस, दैट, एक्सेट्रा। ठीक है, अगला एग्जांपल लेते हैं। दैट लुक्स लाइक अ कार आई यूज टू ड्राइव। मान लीजिए आपने एक गाड़ी जाते हुए देखी अपनी सड़क पे, ठीक है, तो आप, हो सकता है उस गाड़ी को आपने चलाया हो कभी, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो गाड़ी है अभी अभी जो गई, उसकी तरफ इशारा करते हुए कि ये वो गाड़ी है जो मैं इस्तेमाल करता था। तो ये हो गया हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। बहुत आसान है, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हैं। फिर अगला आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, नाम से ही पता लग रहा है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो प्रश्नात्मक प्रोनाउन है, प्रश्नवाचक प्रोनाउन है। डेफिनेशन से देख समझते हैं इसको। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन द आंसर ऑफ विच डेफिनेटली टू बी अ नाउन और प्रोनाउन। यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन वे प्रोनाउन हैं जो प्रश्न पूछने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, जिसका आंसर निश्चिततया ही नाउन या प्रोनाउन होता है। जैसे क्या हो सकते हैं, वू, वूम, वोट और विच। यही जो चार मुख्यतया इस्तेमाल होने वाले इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हैं, इनको हम देखते हैं कि इनके क्वेश्चन, इन प्रोनाउन का यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और इनके आंसर नाउन और प्रोनाउन ही आते हैं या नहीं आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया हु टोल्ड यू, इसका आंसर क्या आ गया, राम टोल्ड मी। दूसरा क्वेश्चन हो गया व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, इसका आंसर आ गया आई वांट कॉफ़ी, मेरे को कॉफ़ी चाहिए। तो इसमें आप देखोगे कि इनके जो आंसर आए वो आया राम और कॉफ़ी, ये दोनों ही क्या हैं, नाउन है। जो राम है वो व्यक्ति का नाम है और कॉफ़ी जो है वो किसी वस्तु का नाम है। तो हमने जो दोनों क्वेश्चंस यहाँ पे, दोनों एग्जांपल्स यहाँ पे हमने इस्तेमाल किए, उनका आंसर जो नाउन और प्रोनाउन आया। आप अपनी तरफ से क्वेश्चंस बनाने का प्रयास करें जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे वो, वू, वूम, व्हाट, विच इनसे शुरू हों और आप इनके आंसर्स दें अगर, और देखें कि आंसर नाउन और प्रोनाउन आते हैं या नहीं आते। आई एम श्योर कि इनके आंसर जो आएंगे वो नाउन या प्रोनाउन ही आएंगे। फिर हम देखते हैं जो बहुत कॉमन मिस्टेक हम इंडियंस करते हैं वो क्या है। तो वो मिस्टेक जो मैंने नोटिस की वो थी व्हाट और विच का इस्तेमाल कब करा जाए। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा है यहाँ पे, व्हाट का इस्तेमाल किया जाता है जनरल सेंस में और विच का इस्तेमाल किया जाता है स्पेसिफिक सेंस में। तो कैसे, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप एक शॉपकीपर हैं और आपकी एक कपड़े की शॉप है, ठीक है, कोई आपका कस्टमर आया, ठीक है, तो आप उसको आते ही क्या पूछोगे, व्हाट डू यू वांट टू बाय या विच डू यू वांट टू बाय। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे समझिए कि आपका जो कस्टमर है उसके पास खरीदने के लिए ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जैसे हमारे पास जीन है, टी शर्ट है, शर्ट्स हैं, कैपरीज हैं, ट्राउज़र्स हैं, अंडरगारमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, हम जनरल चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। और जनरल क्या है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जनरल है व्हाट, इसलिए यहाँ पे हम व्हाट का इस्तेमाल करके उससे पूछेंगे कि व्हाट डू यू वांट टू बाय। जैसे ही कस्टमर आपके पास आया तो आप उससे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाट डू यू वांट टू बाय, आप क्या खरीदना चाहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हम विच पे। जो विच है वो हम करते हैं किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके जो कस्टमर था उसने आपको बोल दिया कि आई वांट टू बाय ए शर्ट, ठीक है, तो आपने उसको 5-6 शर्ट दिखा दिए और फिर आप उससे पूछेंगे कि आप इनमें से कौन सा शर्ट इस्तेमाल करना चाहेंगे या बाई करेंगे। तो उसका जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से होगा, विच डू यू वांट टू बाय। यानी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास क्या हैं, लिमिटेड, 5 या 6 चीज़ों में से आपको चुनना है। या फिर आपको एक और एग्जांपल दे लेते हैं हम कि आप मान लो आपके टीचर ने आपको बोला, इंग्लिश के टीचर ने, कि आपका कल टेस्ट होगा। तो टेस्ट में हमारे पास आप सिलेबस पूछना चाहें टीचर से तो आप ये पूछ सकते हैं, व्हाट डू वी नीड टू स्टडी, हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि इंग्लिश में हम आपके पास क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे लेटर्स हो गई, पोएम्स हो गई, आपके जो बुक्स हैं दोनों उनसे रिलेटेड चीज़ें हो गई, या आपके जो ग्रामर के बहुत सारे रूल्स हो गए, तो वो सारी आपकी चीज़ें हो गई। तो आपको नहीं पता है कि इतनी सारी चॉइसेस में से क्या सिलेक्ट करना है, तो इसलिए आपका जो क्वेश्चन होगा वो जनरल होगा।
ठीक है, तो आप ये पूछेंगे व्हाट डू वी नीड टू स्टडी। उसके बाद मान लीजिए आपके टीचर ने बोला कि आपको लेटर्स पढ़ के आने हैं। तो लेटर आपको पता है आपके सिलेबस में 3 टाइप के लेटर हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और ईमेल। ठीक है, तो अब आप टीचर से पूछेंगे विच डू आई नीड टू स्टडी, यानी इन 3 टाइप के लेटर्स में से मेरे को कौन सा लेटर पढ़ के आना है। क्योंकि आपके पास अब 3 लिमिटेड ऑप्शंस हैं, तो आप उनमें से एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये वोट और विच का उपयोग बहुत से लोग गलत संदर्भ में करते हैं, तो ये मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया। आई होप कि आपका ये जो वीडियो लेक्चर था वो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। आपने अगर एंड तक देखा है तो आपने अपने जनरल इंग्लिश में जो गलतियां करते हैं उनके बारे में भी सीखा होगा, और होप कि आप ये गलतियां आगे नहीं करेंगे। और अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, और आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप ऐसी गलतियां और रिपीट ना करें।